नमस्ते, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर विनय रावत जी, जो वार्ड नंबर 50 से हैं और एनडीएमसी में वर्किंग है। तो आइए जानते हैं अभी तक के उनके सारे काम कि उन्होंने कैसे कैसे अपने वार्ड में और अपने द्वारा जो उनका योगदान दिया गया है इस कोरोना टाइम में, ये सारी चीजें उनसे जानते हैं। सर आप। नमस्कार, मैं जैन टीवी मीडिया टीवी वालों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम लगातार अपने जो वार्ड क्षेत्र के अंदर काम लगातार करते रहते हैं। लेकिन जो कोविड का समय चल रहा है और बड़ा भय का वातावरण है लोगों के बीच में, और काफ़ी परेशानी में है लोग। तो इस समय लोगों को सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो, जैसे सबसे पहले हमने पूरे वार्ड में लगातार सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। अच्छा। तो प्रतिदिन 2 गाड़ियां पूरे वार्ड में, छोटे जो रोड हैं उनको कवर करती हुई, बड़ी गाड़ी बड़े रोड पे रहती है, छोटी गाड़ियां हैं वो जो छोटे ब्लॉक हैं उनके अंदर जाती हैं, और सैनिटाइजर का काम लगातार हो रहा है। उसके अलावा जो कोविड पेशेंट हैं उनके घर से जो गार्बेज है तो उसको जो उठाने के लिए जो गाड़ियां, अलग से गाड़ियां आती हैं, उसको उठाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, वो क्वारंटाइन होते हैं। तो उसको कूड़े को लेना ये बहुत महत्वपूर्ण काम। इसके अलावा जो पिछले दिनों ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हुई, तो ऑक्सीजन लोगों को मुहैया कराना, उनके घर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर मशीन है उसको उपलब्ध कराना, ऑक्सीमीटर तो उससे पहले भी हमने काफ़ी अपने कार्यकर्ताओं को भिजवा दिए थे कि जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ पर वो उनका वितरण हो सके और जो जरूरतमंद के हाथ से सबसे पहले पहुँचे। और उसके बाद में इमरजेंसी में एक जगह से लेके दूसरी जगह भी उसकी ऑक्सीजन लेवल को जांचने के लिए उसका होना चाहिए। और इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है, उनको भी हमने जहाँ पर काम पूरा हो गया, जरूरत नहीं है, ठीक हो गया पेशेंट, तो उसको दूसरी जगह उसको भिजवाया। और लाइनों में लग लग के भी, क्योंकि अधिकतर तो हॉस्पिटलों को दी जाती है, इंडिविजुअल को या तो कोई सिंगल सिलेंडर हो पेशेंट के लिए तो उसको भी दे देते हैं, लेकिन 3-4 सिलेंडर जब ले जाने, क्योंकि और हमारे जो साथी कार्यकर्ता है लाइन में लग गए, शुरुआत में तो 2-2 दिन तक लाइन में खड़े रहे, तब जाके सिलेंडर मिला, लेकिन लेके जरूरतमंद के पास पहुंचाई। इसके अलावा जो आसपास के हमारे हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम है, उनके अंदर जरूरतमंद का जो एडमिशन हो उनको थोड़ी वॉइस थोड़ी कम आ रही है। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही है। हाँ सर, थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही थी। अभी भी कम आ रही है? हाँ अब आ रही है सर, अब आ रही है। कम है? नहीं अब सही है सर, अब आ रही है। जी जी। तो इस तरह के कामों में हम लगे हैं। अच्छा, तो सर आपने जो अभी तक बताया कि आपने सैनिटाइजेशन का वर्क किया है और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वगैरह जो है बंटवाए हैं, और जो गार्बेज होते हैं वो सारे जो है कलेक्ट करके उसको फेंकवाया है, ये सारी चीजें की हैं। तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं जो आपको मतलब फेस करना पड़ रहा है? आपको आपकी तरफ से कोई सुझाव है कि हाँ ये चीज अगर होता तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं? सबसे जो सुझाव है मेरा ये है कि इस महामारी से बचने के लिए एक ही विकल्प है कि वैक्सीनेशन के लिए वार्ड के अंदर एक सेंटर खुला है, लिखा, और व्हाट्सएप से भी मैंने
और बात भी की मैंने डीएम से, सीडीएमओ से जो एसके हैं मेरे, और हमारे भी अपने कमिश्नर साहब को भी मैंने लिखा कि वार्ड के अंदर तो कम से कम वैक्सीनेशन सेंटर और खुल जाए, और उसके लिए हमारे पास जो प्लान है वो स्कूल है, हमारे 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक गांव के पास स्कूल है शाह इंटरनेशनल के सामने, और एक हमारे पीरागढ़ी जो विलेज है, इसमें जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं ये बहुत अच्छे हैं और खुले स्कूल हैं। इनके सामने भी पार्क भी हो गया, उनका नेटवर्क बहुत पुअर है। हाँ सर, सॉरी, डिस्कनेक्ट। यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर खोला जाए, लेकिन उन्होंने, दिल्ली सरकार ने, डीएम ने और सीडीएमओ ने इस पर अभी कुछ नहीं किया, और मुझे बोला कि दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि प्राइमरी स्कूलों में, एमसीडी के स्कूलों में ये सेंटर खोले जाए। अच्छा, तो काफी लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो जाए उतना ही जल्दी लोग कवर हो जाएंगे ज्यादा, और महामारी से अपने आप को थोड़ा सुरक्षित मानेंगे। तो सर जैसे कि आपने बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर आप चाहते थे वहाँ पे खोलने के लिए, और दिल्ली सरकार मतलब वहाँ पे खोलने नहीं दिया है, तो मतलब ऐसा, मतलब क्यों, दिल्ली सरकार को इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने क्यों ऐसे मना किया है? दिल्ली सरकार को जो चलाने वाले लोग हैं वो हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, किसी से, उनकी किसी की जान से उनको कोई लेना देना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं, बस उन्होंने अपनी बातें, लोगों को गुमराह करनी, झूठ बोलना, और इसी तरह की कुछ, किसी भी जब वैक्सीन के जो मामले पर ही आप चैनलों के माध्यम से हम सुन रहे थे, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आकर, संबित पात्रा जी ने आकर स्पष्ट किया, उसको बताया है कि क्या है। तो ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले लोग। सर केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, उनकी तरफ से आपको मदद मिल रही है आपके काम के लिए? केंद्र सरकार कर रही होती और संभाल रही होती दिल्ली को, तो दिल्ली की हालत बहुत बदतर हो जाती है। अब तक केंद्र सरकार तो देख ही रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की जो अपनी ड्यूटीज हैं वो उनका पालन नहीं कर रही ठीक तरीके से। हर चीज में वो राजनीति करते हैं, हर समय राजनीति करते हैं। ये समय राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, राजनीति करें, लेकिन ये राजनीति करने का समय नहीं है। इस समय लोगों की जान बचाने का समय है, और जो लोगों को परेशानियां हैं उनको दूर करने का समय है। सर अभी तक जैसे आप देख रहे हैं, इतनी कोरोना महामारी फैली हुई है और हर जगह लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में आप मतलब किस तरह का देख रहे हैं? आपने मतलब कितने लोगों को कवर किया होगा, कितने लोगों की जान आप बचा पाए होंगे आपके एरिया में? देखो, जान बचाने वाला तो ऊपर वाला है, सर लेकिन वो तो है, लेकिन योगदान तो आप दे रहे हो। लेकिन हम और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया, कम से कम 35 से 40 घरों के अंदर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए और कंसंट्रेटर मशीन भिजवाई, और बस मील फूड वगैरह तो कभी कोई ज्यादा आवश्यकता है उन घरों में नहीं थी, लेकिन जहां पर आवश्यकता थी वो भी भिजवाया गया है। आज जरूरतमंद को राशन की किट भी दी गई है, और जैसी आगे आवश्यकता होगी वो करेंगे। लेकिन का और अपना कम से कम 10 से 12 मैंने एडमिशन करवाए हैं हॉस्पिटल्स में, जो हमारे आसपास के हॉस्पिटल हैं। भाटिया ग्लोबल है, एक अपना शहगल नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, सॉरी, बड़ा, और एक गोयल नर्सिंग होम है। इसके अलावा मैंने अपना राम मनोहर लोहिया के अंदर भी, वहाँ तक भी मैंने एडमिशन लोगों, दीनदयाल तक भी लोगों का सहायता करी हमने, लोगों के को बेड दिलवाने के अंदर, आईसीयू बेड दिलवाने के अंदर। जी सर जैसे आप सैनिटाइजेशन के लिए मास्क वगैरह क्या फ्री में बांटते हैं, या फिर मतलब उसके कुछ वैल्यूज वगैरह है? मास्क वगैरह तो हम अपना
जो मास्क वगैरह बांटे हैं वो तो फ्री बांटे हैं, उनको कोई पैसा थोड़ी लिया जाता है। सामाजिक संस्था भी इसमें सहयोग करती है और हम अपने पास से भी मिलकर सहयोग करते हैं। और सैनिटाइजर जो है हमने निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, निगम का जो हमारा वर्क्स डिपार्टमेंट है वो अपना उनके माध्यम से हम सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं वार्ड के अंदर लगातार। सर जहाँ तक न्यूज मैंने देखा है उसमें था कि जापानीज मशीन आई है सैनिटाइजेशन के लिए, तो क्या उसका उपयोग किया गया है दिल्ली एरिया में इस कोरोना लहर में? जापानीज मशीन का तो मेरी जानकारी में नहीं है कि वो कहाँ पर अपना दिल्ली सरकार के पास है कि हमारे एमसीडी में आई है, उसकी जानकारी अभी मेरी जानकारी में वो नहीं। हाँ मतलब इसका तो मतलब तो यही निकल रहा है कि मतलब वो यूज नहीं किया गया है। कोरोना काल में आप पूरे देश को आपके साइड से क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे देश को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपना संयम से धैर्य रखकर अपना ध्यान रखें और वैक्सीनेशन को करवाएं, क्योंकि पिछले दिनों लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे। हमने भी काफी लोगों को जागरूक किया, लोगों के बीच में गए, उनको वैक्सीनेशन के लिए हमने अवेयरनेस कार्यक्रम भी किए। तो हमने कहा कि लेकिन अब लोग निकल के वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो सबसे देशवासियों से तो यही निवेदन है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो जिस तरह संयम से पूरे देश की तरफ अपना ध्यान देकर देश को बचाने में लगे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी धैर्य रखकर पूरा वैक्सीनेशन लें और अपना ध्यान रखें और समय पर डॉक्टर से मिलकर अपने बारे में अगर कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर के संपर्क में आकर अपना इलाज करवाएं, ना कि हम खुद ही अब स्वयं ही डॉक्टर बन जाएं। सर अब एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आप अपनी तरफ से अपील क्या करना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि ऐसा क्या किया जाए कि इस महामारी से हर मनुष्य की जान बच सके, और क्या क्या मतलब आपकी साइड से क्या अपील है? मेरी दोनों ही सरकारों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा जो दिल्ली सरकार ने, खासकर हमारे उच्च न्यायालय ने भी इस पर संज्ञान लिया है कि जो हॉस्पिटल्स चालू नहीं किए गए, जो बिल्डिंगें तैयार खड़ी हैं, उनको कम से कम चालू किया जाए और आगे भविष्य में ये ध्यान रखा जाए कि जितने ज्यादा से ज्यादा जो परेशानियां पिछले दिनों हुई हैं, पिछले साल हुई हैं और अब जो फिलहाल हुई दिल्ली में चल रही थी, अभी कुछ लोगों को रिलैक्स हुआ है थोड़ा सा, देखो, तो इन चीजों को से हमें सीख लेकर ये आगे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट, हॉस्पिटल्स, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, इस तरह की चीजों पे भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि लोग अपने आप को सुरक्षित समझें और एक डर का माहौल ना बने। और लोग भी अपने संयम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ पूर्ण रूप से विश्वसनीयता है, विश्वास है देश की जनता को कि वो सुरक्षित हैं। दिक्कत आई है लेकिन आगे सुरक्षित रहेंगे और प्रधानमंत्री जी बहुत बारीकी से इस पर नजर बनाएंगे। सर धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सजेशंस दिया है और आपने अपील की है कि जितने जनमानस है वो सभी वैक्सीनेशन करवाएं, और प्रधानमंत्री जी से आपने जो अपील की है वो उसके लिए हमारा तहे दिल से आपका आभार है। आपने जितना भी वक्तव्य बोला है उसमें आपने ह्यूमैनिटी के बारे में ज्यादा बोला है और वो बहुत ही अच्छा लगा। हम सभी जन मीडिया की तरफ से हम सभी आपका आभार मानते हैं और हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। नमस्ते सर।